इमेजिन कीजिए आप मिडिल ईस्ट के एक ऐसे रेगिस्तान में खड़े हैं जहां चारों तरफ केवल तेज हवाएं, स्किन जलाने वाली धूप और बस पत्थर ही पत्थर हों। यानी एक ऐसा इलाका जहां इंसानों का रहना तो छोड़िए, कुछ उगना तक नामुमकिन है। मगर इसी बंजर जमीन में इजराइल ने वो कर दिखाया है जो दुनिया की कोई भी आधुनिक सभ्यता आज तक नहीं कर पाई। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। इजराइल ने यहाँ रेगिस्तान को काटकर 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक नहर बना दी है, जिसका पानी इसके रास्ते समुद्र के पानी को रेगिस्तान के बीच ले जाकर उसे बदल देता है। और ये कोई खारे पानी की नहर नहीं, बल्कि फ्रेश वाटर कैनाल है। यकीन मानिए, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि रेगिस्तान को सभ्यता के आगे झुकने की कहानी है। तो चलिए आज हम समझते हैं आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने रेगिस्तान के बीच में ये नदी बहाई कैसे, और डिसैलिनेशन तकनीक कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इजराइल की हाईटेक एग्रीकल्चर एंड कैनाल की कहानी। इजराइल की बात की जाए तो दक्षिणी इजराइल में नेगेव डेजर्ट है। नेगेव रीजन एक ऐसा इलाका है जो दशकों तक डेड जोन माना जाता था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गर्मियों में यहाँ तापमान 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और यहाँ पूरे साल में मुश्किल से कुछ हफ्ते ही बारिश होती है, जिसकी वजह से भूमिगत पानी हर पीढ़ी के साथ लगातार कम होता जा रहा था। इतना कम कि कई जगहों पर लगभग खत्म हो चुका था। गांव के गांव खाली होने लगे थे। इनफैक्ट कुछ परिवार जो यहाँ बचे हुए थे वो पानी के टैंकरों पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट थे, फिर चाहे वो पीने का पानी हो या जरूरी इस्तेमाल का। लेकिन इस रेगिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर ही मेडिटेरेनियन सी है, यानी एक विशाल अंतहीन समुद्र जिसमें दुनिया का लगभग 3% नमक भरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ इतना बड़ा रेगिस्तान, तो क्यों ना समुद्र का पानी रेगिस्तान तक ले आया जाए। और चूंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता, तो क्यों ना उसे मीठा बनाया जाए और लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाए। जैसे ही इजराइल की ये योजना सामने आई, पूरी दुनिया इस पागलपन भरी सोच पर हंस रही थी। लेकिन इजराइल ने किसी की नहीं सुनी और अपने इस विचार को हकीकत बना डाला। दरअसल ये बात है सन 2000 की, जब इजराइल सरकार के सामने एक बड़ा प्रोजेक्ट पेश किया गया था। जैसे ही सरकार ने प्रोजेक्ट को पढ़ा, उन्होंने तुरंत इसे हरी झंडी दे दी। और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए $3 बिलियन की फंडिंग तक जारी कर दी थी। मगर ये इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत समस्याएं आने वाली थीं और असली समस्या थी रेत की। दरअसल रेगिस्तान की रेत पानी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि चाहे आप कितनी भी मजबूत कैनाल क्यों न बनाओ, रेत का एक तूफान पूरी सिस्टम को कुछ घंटों में ही दफन कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती थी रेत को टैकल करने की। बस फिर क्या था, रेत को काबू करने की लड़ाई शुरू हो गई। इसके लिए इंजीनियर्स ने सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का यूज किया ताकि पूरे रेगिस्तान को स्कैन किया जा सके। इसके बाद उन्होंने देखा कि रेत सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहाँ है, क्योंकि जहां जहां रेत के टीले ज्यादा हिलते हैं उन रूट्स को अवॉइड किया जाएगा। फिर 100 फीट तक गहरे बोरहोल खोदकर सॉइल स्ट्रेंथ चेक की गई। ये माप सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी पर लिया गया। महीनों तक टीमें रेगिस्तान में टेंट लगाकर भटकती रहीं और आखिरकार उन्होंने मैपिंग को पूरा कर लिया। इसके बाद बुलडोजर को मैदान में उतारा गया। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बुलडोजर्स ने बड़े बड़े रेत के टीलों को काटना शुरू किया। बुलडोजर से नीचे की जमीन को बराबर किया गया। इस जमीन को स्मूथ और मजबूत बनाने के लिए इजराइल ने एक अनोखी ट्रिक का यूज किया और वो ट्रिक थी रेत पर पानी के छिड़काव की। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये तो आप भी जानते हैं कि रेत अगर थोड़ी गीली हो जाए तो कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमी आने पर रेत के ग्रेन आपस में चिपक जाते हैं और एक स्टेबल बेस बनाते हैं। इसके बाद कॉम्पैक्टर रोलर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ कॉम्पैक्टर रोलर्स दिन रात चलते रहे, जिससे रेत पत्थर जैसी कठोर सतह में बदल गई और आखिरकार जमीन तैयार हो गई। इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और शुरू हुआ मॉडर्न इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मिशन।
हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले इजराइल ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि इजराइल तो अपने टेक्नोलॉजी के लिए ही जाना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मिशन था जिसके लिए इजराइल के पास कोई रोड मैप नहीं था, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा काम पहले नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद आखिरकार 250 मील लंबी कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर बनाई गई और इसके लिए 12,000 से ज्यादा इंजीनियर्स, मजदूर और मशीनें 46 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में काम कर रहे थे। ये काम कितना कठिन था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन लगभग 70,000 टन रेत हटाई जा रही थी। फिर इस कैनाल की खुदाई की गई। इसकी चौड़ाई 150 फीट और गहराई 23 फीट थी। ढलान यानी स्लोप इतनी सटीक थी कि 100 फीट पर सिर्फ 1 इंच का अंतर होता था। इसके बाद लेजर लेवलिंग की गई। दरअसल हर 160 फीट पर इसे लेजर लेवलिंग से चेक किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कुछ भी गलत कैलकुलेशन हो जाता तो पूरा पानी गलत दिशा में चला जाता। इसके बाद में इन बैंक्स को मजबूत किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो रेत यहाँ से निकाली गई थी, आखिर उसका क्या इस्तेमाल हुआ? ये रेत इन बैंक्स को बनाने में इस्तेमाल की गई। जहाँ जमीन कमजोर थी वहाँ 16 इंच गहरी सैंड पाइल्स भरी गईं और कहीं कहीं पर तो सीमेंट मिक्स सॉइल का यूज भी किया गया। यकीन मानिए, ये केवल नहर नहीं थी, ये रेगिस्तान में इंसान की बनाई गई एक नदी की तरह थी जिसने लोगों को जीने की वजह दी। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और समस्या सामने आ रही थी और वो समस्या थी रिवर वाटरप्रूफिंग की। दरअसल इस नदी को वाटरप्रूफ बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि रेत पानी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। रेत पानी को सोख लेती है और अगर नहर को वाटरप्रूफ नहीं किया जाए तो हजारों करोड़ों लीटर पानी कुछ ही घंटों में रेत में गायब हो जाएगा। इसलिए लाइनिंग एंड वाटरप्रूफिंग फेज शुरू किया गया। लाइनिंग फेज में सबसे पहले 2 इंच की फाइन सैंड की स्मूथ परत बिछाई गई। फिर 4 से 5 इंच मोटे कंक्रीट पैनल लगाए गए। इसके बाद हर एक पैनल के बीच ब्यूटिमिनस एक्सपेंशन जॉइंट्स फिट किए गए। कमजोर सॉइल पर HDPE जियो मेम्ब्रेन और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई गई। कुल मिलाकर 220 माइल का एरिया कंक्रीट से लाइन किया गया। इसके बाद किनारों पर विंड ब्रेकिंग ग्रास का भी यूज किया गया ताकि तेज हवाएं रेत को उड़ाकर नहर में ना गिरा दें और नहर बंद ना हो। पूरा काम कंप्लीट करके जब इसे देखा गया तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि सैटेलाइट से देखने पर ये ऐसे दिखती है जैसे सोने के रेगिस्तान पर चांदी की एक चमकती हुई रेखा खींच दी गई हो। मगर अब भी इसमें कई प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि एक तो रेगिस्तान में इस नहर को बनाना कभी आसान नहीं था। दूसरा, ये केवल एक नहर नहीं है बल्कि इसमें सैकड़ों ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। ब्रिजेस, स्पीडवेज, सिफॉन, कन्वर्टर्स, एक्वाडक्ट्स, फ्लड रेगुलेटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स, सब कुछ लगा है। इसमें हर मील पर एक गेट लगा है ताकि फार्मिंग क्षेत्र में पानी को बांटा जा सके। लेकिन अगर एक भी गेट खराब हुआ तो सैकड़ों हेक्टेयर खेत सूख सकते हैं। अब नहर बन चुकी थी, लेकिन इसकी फाइनल टेस्टिंग बाकी थी। 15 साल बाद टेस्टिंग शुरू हुई। धीरे धीरे इसमें पानी छोड़ा गया। पहले 500, फिर 2000 और फिर 6000 क्यूबिक मीटर। जैसे ही पानी अपनी सतह पर आया, लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहली बार इस जमीन पर जिंदगी वापस लौटी थी। लेकिन अब सवाल था, पानी आ गया मगर ये अभी भी खारा था। मेडिटेरेनियन का पानी खारा होता है और खेती के लिए बिल्कुल जहर। इसे मीठा कैसे बनाया जाए? यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे एडवांस्ड डिसैलिनेशन तकनीक। सबसे पहले डिसैलिनेशन प्लांट में प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। बड़े कचरे हटाए जाते हैं। रेत, मिट्टी, ऑयल हटाने के लिए सैंड फिल्टर्स और ऑयल सेपरेटर्स लगाए जाते हैं। फिर आता है माइक्रो फिल्ट्रेशन। सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया हटाने के लिए हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन्स का यूज होता है। इसके बाद असली जादू, रिवर्स ऑस्मोसिस। समुद्र का पानी 60 से 70 बार के हाई प्रेशर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। नमक, हेवी मेटल, केमिकल सब पीछे रह जाते हैं और सिर्फ H2O बाहर आता है। लेकिन ये पानी इतना शुद्ध हो जाता है कि टेस्टलेस और फ्लैट लगता है। इसलिए इसमें मिनरल डोजिंग दी जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके बाद अंतिम स्टेप, डिसइंफेक्शन। इसमें UV, ओजोन और हल्का क्लोरीन डोज दिया जाता है। तभी ये पानी ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड का बनता है और फिर नहर और पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। इजराइल का ये प्रोजेक्ट रेगिस्तान में किसी हरित क्रांति से कम नहीं है। जैसे ही मीठा पानी दक्षिणी इजराइल पहुंचा, जमीन में फिर से धड़कन लौट आई। जो किसान जा चुके थे वो वापस आने लगे।
उजड़े गांव फिर बसने लगे, नई कॉलोनियां, नए फार्म्स बन गए। इजराइल का सबसे बड़ा इनोवेशन था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इससे हर बूंद सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचती है, ना पानी बर्बाद होता है और ना खेत सूखते हैं। वैसे इजराइल पहले भी रेगिस्तान में जान डाल चुका है और ये काम किया था उसने 1956 में। दरअसल साल 1956 में नेशनल वाटर कैरियर शुरू हुआ था, जो एक दशक में पूरा हुआ। ये 1966 में ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। आज यही सिस्टम पूरे रेगिस्तान को हरा कर रहा है। आज सदर्न इजराइल में विनयार्ड्स, व्हीट फील्ड्स, वेजिटेबल फार्म्स, डेट पाम्स और ग्रीन हाउस दिखाई देते हैं। सैटेलाइट व्यू में पूरा रिजल्ट ऐसे दिखता है जैसे सोने के बीच एक लंबी हरी नस दौड़ रही हो, जिसे द ग्रीन आर्टरी ऑफ इजराइल कहते हैं। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये सबूत है कि पानी सिर्फ प्रकृति नहीं, टेक्नोलॉजी भी पैदा कर सकती है। तो ये थी कहानी, कैसे इजराइल ने रेगिस्तान में समुद्र को बहा दिया और दुनिया के सबसे कठिन भूगोल को बदल कर रख दिया। वैसे आपका क्या ख्याल है? क्या इजराइल की तरह भारत भी राजस्थान या बुंदेलखंड के लिए ऐसा कोई समाधान बना सकता है? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।